तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड हाईवे। तो दोस्तों, आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं पेशे से एक ट्रैवलर, ब्लॉगर और फोटोग्राफर हूँ। मुझे अकेले सफ़र करना बहुत ही पसंद है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर लोग बहुत ही कम जाते हों, जहाँ भीड़ भाड़ कम होती है। अनदेखी जगहों को एक्सप्लोर करना और उनकी कहानियों को खोजना मेरी बहुत ही आदत है पुरानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी यात्राएं की हैं, घने जंगलों से लेकर वीराने गांव तक। कई बार ऐसी जगहों पर भी गया हूं जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। लेकिन कई बार हम किसी जगह के बारे में कुछ नहीं जानते, तभी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें अनजाने खतरे की ओर खींच देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उस रात अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकला। रात के लगभग 10 बजे होंगे। सड़क सुनसान थी, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी छिपी हुई थी और कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा बिछी हुई थी रोशनी। मेरी टैक्सी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर पहले ही तैयार बैठा था। सर, आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर ने शीशा नीचे करते हुए पूछा। बस चलते रहो, मैं रास्ते में बता दूंगा, मैंने जवाब दिया और पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और शहर की रोशनी अब पीछे छूटने लगी। रेडियो पर धीमी आवाज़ में कोई पुराना गाना बज रहा था और बाहर का माहौल शांत था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, शायद बारिश होने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, कोई अजीब चीज़ नहीं, बस एक लंबी खाली सड़क ही थी और हमारी गाड़ी उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी अब हाईवे पर आ चुकी थी। सड़क एकदम खाली थी, ना कोई दूसरी गाड़ी ना कोई राहगीर। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, बस हेडलाइट की रोशनी सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। और दूसरी ओर रेडियो अब भी बज रहा था, लेकिन अब आवाज़ हल्की कर दी गई थी ड्राइवर ने। मैंने तभी ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता सीधे ही जाता है ना? जी सर, लेकिन ये हाईवे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उसने मुझे कहा और आगे बोलते हुए कहा, यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लोग कहते हैं। मैंने तभी हल्का सा हंसते हुए कहा, अजीब चीज़ें? भूत प्रेत की कहानियाँ? लेकिन ड्राइवर ने मेरी जवाब का कोई जवाब ही नहीं दिया बात का। बस चुपचाप सड़क पर नजरें जमाए रहा। माहौल थोड़ा भारी सा लगने लगा था, लेकिन सब कुछ अभी सामान्य ही चल रहा था। कोई अजीब घटना हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। शायद किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं, मैंने सोचा और फ़ोन वापस रख दिया। गाड़ी अब तेज़ रफ्तार पर हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। और हाईवे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे गाड़ी हाईवे पर अपनी रफ्तार में बढ़ रही थी, लेकिन अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ये एहसास बिल्कुल भी डर जैसा नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा हो। सड़क अब और भी सुनसान लगने लगी थी। आसपास पेड़ों की लंबी कतारें थीं, जिनकी टहनियाँ हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। गाड़ी के हेडलाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ज़्यादा ही सोच रहा है। ड्राइवर भी अब चुपचाप ही जा रहा था। वह बिना कुछ बोले बस सीधे गाड़ी देख रहा था और अपना काम से मतलब रखने वाला ड्राइवर लग रहा था। उसका चेहरा अजीब सा गंभीर सा था। कोई दिक्कत है? मैंने पूछा। ड्राइवर ने हल्का सा सिर हिलाया, बस सब ठीक है। लेकिन अब उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ कहने से बच रहा हो। तभी अचानक गाड़ी हल्के से झटके के साथ हिली, जैसे सड़क पर कोई छोटा गड्ढा आ गया हो। क्या था ये? मैंने पूछा। शायद कोई पत्थर था, ड्राइवर ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखें अब भी सामने जमी हुई थीं।
लेकिन मेरे मन में हल्का सा संदेह हुए। मैंने बाहर झाँक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अब भी कोई खास डर महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर कुछ था जो कह रहा था कि ये रास्ता ठीक नहीं है। मतलब मेरी अंदर भीतर से आवाज़ आ रही थी। गाड़ी अब अपने रफ्तार में ही चल रही थी, लेकिन अब माहौल अलग और भारी लगने लगा था। अजीब बात यह थी कि मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, ना कोई अजीब आवाज़ आई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। ड्राइवर अब पहले से ज़्यादा चुप था। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा कठोर हो चुका था, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो लेकिन कहीं नहीं, या कह नहीं रहा हो। आप ठीक हैं? मैंने फिर से पूछा। इस बार उसने मेरी ओर देखा, पर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। सर, ये रास्ता थोड़ा सा अजीब है ना? लोग कहते हैं यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। कोई नहीं जानता सर, बस लोग कहते हैं कि जो भी इस हाईवे से गुजरता है उसे अजीब अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कुछ देख रहा हो, या कोई हमारे साथ बैठा हो, या कोई हमारे साथ चल रहा हो, लेकिन दिखता कुछ नहीं। उसका इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इधर उधर देखा उसकी बात सुनकर, लेकिन बाहर अब भी कुछ नहीं था, बस अंधेरा और घने पेड़। लेकिन ड्राइवर की बात मेरे अंदर एक अजीब सा डर का माहौल बना रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गाड़ी के अंदर कोई और भी है। ये सिर्फ मेरा वहम था या सच में कुछ था, मैं नहीं जानता। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि किसी की परछाई मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है या मेरे पास से गुजरी है। अब अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा भारी हो लगने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई अनदेखी ताकत माहौल को जकड़ रही हो। मेरा मन अब किसी अजीब आशंका से घिरने लगा था। अचानक बिना किसी कारण के मेरी नज़र खिड़की की बाहर पड़ी। पहले तो अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पेड़ और परेशानियाँ पेड़ों की, लेकिन अगले ही पल कुछ हिला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ध्यान से देखा, वह कोई साधारण चीज नहीं थी। एक धुंधली आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, लंबे उगले हुए बालों के साथ, और उसके सिर से खून टपक रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी आंखें वो अंधेरे में भी चमक रही थी। और वो अजीब तरीके से हंसने लगी। वो कोई आम हंसी नहीं थी, वह एक अजीब अस्वाभाविक डरावनी हंसी थी, जैसे कोई किसी दर्द में भी हंस रहा हो। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हंसी दूर तक गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने ड्राइवर की ओर देखा, उसका भी चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। सर, आपने देखा? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस अब भी उस जगह को देख रहा था जहां वह खड़ी थी, लेकिन अब वो वहां नहीं थी। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसकी भी सांसें अब तेज हो चुकी थी। मेरे अंदर भी एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगा, शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम था। लेकिन तभी गाड़ी के बगल में से कुछ तेजी से दौड़ने लगा। कोई इंसान इतनी तेज स्पीड में नहीं दौड़ सकता, लेकिन जो भी था वह हमारी कार के साथ साथ भाग रहा था, उसी रफ्तार में, बिना रुके। मैंने हिम्मत कर बाईं खिड़की से झाँका, और जो देखा उसने मेरी रीढ़ तक ठंडक पहुंचा दी। ही सफ़ेद कपड़े वाली आकृति, या कह सकते हैं वो चुड़ैल, हमारे कार के साथ साथ भाग रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, वह हवा में ही तैर रही थी, लेकिन उसकी चाल दौड़ने जैसी नहीं थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी हंसी अब और भी भयानक लगने लगी थी, वो बहुत ही भयानक, और उसकी आवाज़ गूंजती हुई। भाई, गाड़ी तेज चला, मैंने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले एक्सीलेटर दबा दिया तेजी से। गाड़ी की स्पीड
बढ़ गई 60 से 80, 80 से 100, लेकिन वो चीज़ अब भी बराबर में दौड़ रही थी। ये हट क्यों नहीं रही? ड्राइवर का गला सूख चुका था। तभी अचानक एक बड़े ट्रक की हेडलाइट सामने से चमकी। हमारी गाड़ी धीमी सड़क पर थी। धीमी तो नहीं थी, बहुत तेज थी, लेकिन सीधी सड़क पर थी। लेकिन उस ट्रक के पास से गुजरते ही वो आकृति गायब हो गई। ड्राइवर ने एक झटके में ब्रेक मारा। गाड़ी लड़खड़ाई लेकिन संभल गई। हम दोनों कांप रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं था अब, बस अंधेरा। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका था इस हाईवे पर कुछ है। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, सर आपको पता है इस जगह पर कई एक्सीडेंट हुए हैं और जो लोग बच गए उन्हें भी कहा कि उन्हें भी कुछ अजीब दिखा। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा ध्यान उधर ही लगा हुआ था। लेकिन मैं जानता था अब भी हम उस हाईवे पर खड़े थे और सफ़र अब ख़त्म नहीं हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी कर दी गाड़ी एकदम से। गाड़ी अब भी रफ्तार में थी, लेकिन माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी हो चुका था। बहुत ही डर लग रहा था। ड्राइवर का चेहरा बहुत ही सफ़ेद पड़ चुका था डर की वजह से। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसने एकदम से गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां गहरी जमा ली, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे हम किसी अदृश्य जाल में फंस चुके थे। और तभी गाड़ी के चारों ओर हल्की हल्की आवाज़ें गूंज लगी। ये हवा का शोर नहीं था, ये कुछ और ही था, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बोल रहे हों या फुसफुसा रहे हों। मैंने घबराकर ड्राइवर की ओर देखा। तो तुम भी ये सुन रहे हो ना? ड्राइवर ने धीमी सी सिर झुकाया और सांस ली और कहा, हाँ सर। और फिर इतनी ज़ोर से एक चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी औरत ने भयानक दर्द में चिल्लाया हो। गाड़ी के अंदर अब भी कोई नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस प्रतीत हो रहा था जैसे हमारे साथ कोई बैठा हो, हम अकेले नहीं थे। ड्राइवर ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, सर ये वही जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह कँपा दी। सड़क के किनारे कुछ परेशानियाँ खड़ी थीं, धुंधली और बेजान। कुछ अध जले फटे हुए चेहरे, कुछ से खून बह रहा था, कुछ के शरीर अधूरे जैसे टुकड़े में हों और उनकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे वो मुझे ही देख रहे हों। मैंने एक झटके से सिर घुमा लिया। गाड़ी मत रोको, बस चलते रहो, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने तभी तुरंत फिर से एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन पीछे से आवाज़ अब भी आ रही थी, फुसफुसाने की, दर्द भरी चीखों की और वो डरावनी हंसी। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। अब मुझे यकीन हो चुका था कि हम सिर्फ एक सुनसान हाईवे पर नहीं थे, हम उन आत्माओं के बीच में से गुजर रहे थे जो कभी यहाँ मरी थी और शायद अब भी यहाँ थी। उसके चेहरे इतने भयानक, जैसे एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही मौत हो जाती है। वो हमारी ओर ही देख रहे थे। ड्राइवर की आंखें अब सड़क पर नहीं थी, बस रियर व्यू मिरर पर थी। मैंने भी धीरे से मिरर में झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक कंपा दी। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था मेरे साथ, सफ़ेद कपड़ों में, वही लंबे नाखून और घने बिखरे हुए बाल, और चेहरे पर वही एक डरावनी मुस्कान। ये वही औरत थी जो हमारी गाड़ी के साथ भाग रही थी, लेकिन अब वह हमारे गाड़ी के अंदर भी थी। सर वो गाड़ी में है। ड्राइवर की आवाज़ अब लगभग टूट रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पलटकर देखने की, लेकिन मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ था। मुझे किसी की नज़रें महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे ही देख रहा हो, और ड्राइवर को भी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो।
बाहर मत देखो, गाड़ी तेज चलाओ, मैंने घबराते हुए कहा। ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। गाड़ी अब 120 की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन फिर गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ गई। ठंडक इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि मेरी सांसें जमने लगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यार इतनी ठंडक क्यों बढ़ गई है? मेरी खिड़की पर नमी जम रही थी और उस पर एक हाथ का निशान उभर रहा था। सर, दरवाज़ा लॉक है ना? ड्राइवर कांपती हुई आवाज़ में बोला। मैंने तुरंत चेक किया, दरवाज़ा लॉक थे, लेकिन ये कैसे हो सकता था? तभी ड्राइवर एक झटके से ज़ोर से हिले, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो, और फिर गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद होने लगा। गाड़ी झटके से हाईवे के बीचों बीच रुक गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। और अब वह हंसी की आवाज़ फिर से लगी, लेकिन इस बार बहुत पास से, जैसे बहुत ही करीब से हो। गाड़ी बीच हाईवे पर बंद हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा के साथ साथ अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, और हंसी बहुत ही ज़्यादा गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत ही पास से हवा में हंसी गूंज रही हो। और मेरा दिल जैसे अपना भी सीने से बाहर निकलने वाला था। फिर वह हंसी एकदम से शांत हो गई। वो इतनी नज़दीक से थी जैसे कोई हमारे ठीक पास ही गूंज रही हो। ये मेरे मन में सिर्फ वही चल रहा था। ड्राइवर ने कांपते हाथों से बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एकदम सुन्न थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तभी हिम्मत कर फिर से बाहर झाँका। सड़क के दोनों ओर परेशानियाँ इकट्ठा हो चुकी थी। काली बेजान अधजली चेहरे, उनकी आंखें खाली थीं और एक अजीब सी मुस्कान थी उनके चेहरे पर, और वो हमारी ओर ही देख रही थीं। और फिर किसी ने गाड़ी की छत पर जोर से हाथ मारा। चले जाओ यहाँ से, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। ड्राइवर ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज़ गूंजते ही वह हंसी रुक गई। परेशानियाँ धुंधली होने लगी, जैसे धुएं में बदल रही हों। ड्राइवर ने बिना एक पल गवाए एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हम दोनों की सांसें तेज थीं और हाथ पसीने से भीग चुके थे। पीछे मुड़कर देखने की किसी दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद हम हाईवे के उस हिस्से को पार कर चुके थे। जैसे ही हम उस जगह से बाहर निकले, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। हवा की ठंडक गायब हो गई। सभी आवाज़ें थम गई। घुटन सी महसूस हो रही थी, वो ठीक हो गई, और सड़क फिर से एक आम रास्ते जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, सर, मैं आज के बाद कभी इस हाईवे पर नहीं आऊँगा। मैंने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। हाँ, मैं भी नहीं। उस रात के बाद हमने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम रात में अकेले सफ़र करते हैं तो कभी कभी हंसी कानों में गूंजने उठती है, लेकिन हमें वही प्रतीत होता है जो उस रात हुआ था। ये आज भी हमारे साथ होता है। शायद ये सिर्फ मेरा वहम हो सकता है, या शायद नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मिलते हैं इससे डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।